भोपाल के डीआईजी बंगला चौराहे पर हंगामा हो गया है। झांकी पर पथराव करने का आरोप लग रहा है। गणेश जी की झांकी के दौरान ये पूरी विवाद की स्थिति बनी है और भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है। तो गणेश जी की झांकी निकालने के दौरान जब ये जो झांकी थी, ये जुलूस था, ये जो यात्रा थी, ये जब संवेदनशील इलाकों से होकर गुजर रही थी, तब आरोप लगा कि पथराव किया गया गणेश जी की मूर्ति पर, लोगों पर। और अब इस आरोप के बाद वहाँ पर हिंदू संगठन के जो लोग हैं वो धरने पर बैठ गए हैं। चक्का जाम की स्थिति हो गई है और बड़ी संख्या में पुलिस बल वहाँ पर मौजूद है। हरप्रीत कौर रीन हमारी सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हरप्रीत, अभी क्या स्थिति है बताएं, दर्शकों से साझा करें। बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं गौतम नगर में ही उसी थाने के सामने मौजूद हूँ। अपने कैमरा पर्सन से मैं कहूँगी कि वो दिखाएंगे। ये वही प्रतिमा है जिस पर ये कहा जा रहा है कि जब इसे विसर्जन के लिए ले जाया जा रहा था और उसी दौरान अचानक यहाँ पर पथराव हुआ है। इसी प्रतिमा पर यहाँ पर पथराव किया गया है और पथराव के बाद ही यहाँ पर जो हंगामे की स्थिति वो बनी हुई है। लगातार 2 घंटे से यहाँ पर जो हंगामा है वो चल रहा है और इस बात की यहाँ पर जो लोग इकट्ठे में मांग कर रहे हैं कि आरोपियों को फ़ौरन यहाँ पर पकड़ा जाए, कार्रवाई उन पर की जाए। लेकिन यहाँ पर देखा जा सकता है कि यहाँ पर लोग जो हैं पुलिस की भी समझाइश नहीं मान रहे हैं। पुलिस लगातार उन्हें समझा रही है, लगातार उन्हें यहाँ पर चेतावनी देती पुलिस नज़र आ रही है। जो भीड़ है उसे तितर बितर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन भारी भीड़ यहाँ पे लगी हुई है। लोग हटने के लिए तैयार नहीं। उनका साफ कहना है कि जब यहाँ से गणेश विसर्जन के लिए प्रतिमा ले जाई जा रही थी और इसी दौरान यहाँ पर पथराव किया गया। फिलहाल पुलिस लगातार समझाइश देती नजर आ रही है। आरोपियों पर कार्रवाई का यहाँ पर वो आश्वासन दे रही है, लेकिन उसके बावजूद जो अभी संगठन है, यहाँ पे लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। इस वक्त लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। हुआ क्या है पूरा वाकया? ये एक्चुअली झांकी आ रही थी, ये झांकी शिवनगर से आ रही थी और आरिफ नगर के पास इस पर पथराव किया गया। प्रशासन से पूर्ण यही है कि FIR दर्ज करके उनकी गिरफ्तारी करे। अब प्रशासन हमसे कह रहा है कि आप उनके नाम बताइए। अगर नाम हमें पता होता तो हम उन्हें नाम बताते। प्रशासन हमारी सुनवाई नहीं कर रही है। हम इनको भाईचारा करते थे और हमें चारा बना रहे हैं। कभी भी हम इन लोगों के लिए, कभी इनकी झांकियों पे, कभी हम इनकी ताजिया पे पत्थर नहीं मारते। हमारी जब भी झांकी निकलती है हमको पत्थर मारा जाता है, अंडे मारे जाते हैं और हमारी मूर्तियों को खंडित करते हैं। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इस पे न्याय हो और कड़ी से कड़ी सजा इनको विरोधियों को मिले। जय श्री राम। आप लोग यहाँ से प्रतिमा ले जाएंगे, पुलिस समझाइश दे रही है अभी? जब तक हमारा यहाँ पे जब तक हमारे लिए यहाँ पे इसका हल नहीं निकलेगा, जब तक हम प्रतिमा नहीं लेके जाएंगे। बिल्कुल सुना जा सकता है कि लोगों का कहना है कि जब तक कोई हल नहीं निकलेगा यहाँ से प्रतिमा नहीं हटाएंगे। देखिए ये वही प्रतिमा, एक बार फिर मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी कि वो दिखाएंगे। वो वहीं पर इन्होंने प्रतिमा रखी है। प्रतिमा जो है वो खंडित यहाँ पर हुई है, पथराव यहाँ पर किया गया है। पत्थर अभी भी पड़े हुए यहाँ पर जो है वो नज़र आ रहे हैं। कुछ मूर्तियाँ जो घरों में रखी जाती हैं विसर्जन के लिए बड़ी झांकी के साथ यहाँ पर लाई गई थी, लेकिन वो प्रतिमाएँ भी यहाँ पर जो पत्थर मारे हैं उससे यहाँ पर वो खंडित हुई हैं। फिलहाल लोगों में बहुत ज़्यादा नाराज़गी है और उनका कहना है कि जब तक पुलिस कोई हल नहीं निकालेगी तब तक वो यहाँ से इस प्रतिमा को लेकर विसर्जित करने नहीं जाएंगे। लगातार तनावपूर्ण जो स्थिति है वो यहाँ गौतम नगर में बनी हुई है। जी हरप्रीत, पुलिस का क्या टेक है, क्योंकि बड़ी संख्या में पुलिस भी वहाँ पर मौजूद है, समझाइश देने की कोशिश की जा रही है? पुलिस के कोई बड़े अधिकारी पहुंचे हैं वहाँ पर? ठीक है, हरप्रीत से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन देखिए सूरत हाल वहां पर यह है कि बड़ी संख्या में पत्थरबाजी वहां पर हुई है, ये आरोप लग रहे हैं। और आरोप क्या, वो तो टूटी हुई गणेश जी की प्रतिमा भी ये साफ साफ बता रही है कि वहां पर पथराव हुआ है। डीआईजी बंगला चौराहे पर, भोपाल का ये वो इलाका है जहां लगातार आप देखिए मध्य प्रदेश की पिछले कुछ दिनों की स्थिति है कि कोई भी धार्मिक जुलूस निकलता है वहां पर इस तरह की स्थिति बन जाती है। तो पहला फेलियर तो लॉ एंड ऑर्डर का है कि अगर पहले से तय रूट होते हैं, वहाँ से होकर झांकियाँ गुजरती हैं, सबको पता है, प्रशासन को भी पता है, पुलिस को भी पता है, बावजूद इसके ऐसे हालात बन जाते हैं, तो फिर दोषी कौन है? और अगर दोषी पता है, साबित हो जाते हैं, तो फिर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं थी, बड़ा सवाल है। अब देखिए हिंदू संगठन वहाँ पर धरना दे रहे हैं और वो मांग कर रहे हैं कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक वहाँ से हटेंगे।